चलिए आज का डिस्कशन क्लास शुरू किया जाए। यस सर। देखिए आज का जो हम लोग टॉपिक लिए हैं, मिसलेनियस टॉपिक ऑफ 11th केमिस्ट्री पोर्शन। एक्चुअली पर्पस ये है कि कुछ चीजों को टाइम टू टाइम हमें रिवाइज भी करते रहना है ना, और चीजें माइंड में बनी रहे। ऐसा नहीं कि 12th पढ़ रहे हैं तो 12th के चक्कर में सारा 11th को खत्म कर दें, माइंड से आउट नहीं होना चाहिए। कई जगह 11th और 12th पोर्शन म्यूचुअली कनेक्टेड भी हैं, इसलिए भी ये जरूरी है कि 11th का पोर्शन हमें ध्यान में रहे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग सब लोग? यस सर। बोर्ड क्लियरली विजिबल है जो लिख रहा हूं? यस सर। हाँ सर। ओके, तो पहला सवाल हम ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ 4 स्पेसिस दूंगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है which does not exist पहला स्पेसिस है हीलियम 2, उसके ऊपर 2+, हीलियम 2 उसके ऊपर प्लस, H2 माइनस, H2 2 माइनस। आउट ऑफ दिस 4 स्पेसिस बताओ कौन पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर फोर्थ वाला, लास्ट वाला। बाकी लोग भी बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए। Which will possibly not exist? चलो, लास्ट वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा बताओ। सर क्योंकि वैलेंस शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन। H2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, और उस पर 2 माइनस है, बाहर से भी और 2 इलेक्ट्रॉन आए। 2+ नहीं है बेटा, 2+ होता तब तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता। जवाब किसने दिया था? सोहम, हाँ सर। बताओ लास्ट वाला कैसे तुम्हें लग रहा है? तो मैंने वही क्लास देख किया सर। तुम 2+ समझ लिए? यस सर। मेरे अकॉर्डिंग सर ऑप्शन सी होगा। अकॉर्डिंग टू मतलब अभी सर मुझको लग रहा है सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन 3? हाँ सर। क्यों? सर एक ही कार्य कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन सोचता है। जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। बोलो।
Who is this Arsraj? Ag2 plus helium 2 plus sir. सर अर्शराज सर, मैं क्लास में हूँ सर। क्लास में हो? यस सर। ये क्या तुम आईडी का नेम रखे हो, हर्षराज पुनी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर? सर वो गेम्स पता नहीं सर, वो ऐसे ही आता है सर। चलो आइए, ये स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन समझ लीजिए। H2 2-, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने की ताकत रखते हैं। It means no bond is going to form between 2 hydrogen. Hence, the molecule can't exist. हमने MOT में बतलाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करते समय, कि अगर किसी भी स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता हो या नेगेटिव में आ जाए तो वो स्पेसीज नॉन एग्जिस्टिंग स्पेसीज होगा। Am I right? यस सर। बाकी तुम तीनों का चेक कर सकते हो, किसी में भी 0 या नेगेटिव नहीं आएगा। All will have some values of bond order. Here, bond order of H2 2- is equal to 0. Hence, it does not exist. Clear हुआ? हाँ सर। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन। यहां भी मैं 4 स्पेसीज लिखने वाला हूं और आपको बतलाना है कि आउट ऑफ दिस 4 स्पेसीज which is polar and which is non-polar. मतलब identify polar and non-polar species. पहला स्पेसीज, this is and D is you have 4 species. हर स्पेसीज को लोकेट करना है कि वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर। आई एक्सपेक्ट 4 आंसर्स फ्रॉम योर साइड। अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्पेसीज ए की, फर्स्ट स्पेसीज, बताओ क्या होगा?
वो नॉन पोलर क्यों? सर, फ्लोरीन नेट जितने डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। बोलो, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0, hence non-polar. Second species, सर ये भी नॉन पोलर होगा? नहीं, हाँ सर। सब लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। प्रभाकर, प्रभाकर प्रसाद, आर यू देयर? हाँ सर, हूँ मैं। हाँ बताओ, क्या लगता है सेकंड स्पेसिस? साइंस ऑफ, यस सर। बोलो। सर सोच रहे हैं सर, बी वाला भी सर नॉन पोलर लग रहा है। हाँ सर। सुदीप एंड विपुल, हाँ सर, बोलो। नॉन पोलर ही लग रहा है। क्यों नॉन पोलर लग रहा है? सर नेट डाइपोल मोमेंट सर रिजल्टेंट 0 हो रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है ना? यस सर। या तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, या फिर या क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। Will it be 0? नो सर। सर अब तो 0 नहीं लग रहा है। क्या? सर अब तो शायद 0 नहीं होगा। तो अब क्या हमने मॉलिक्यूल चेंज कर दिया क्या? आपको ऐसे नहीं प्रिंट सर। करके देगा तो आपको खुद समझना चाहिए ना। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हो ना कि साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में प्लेनर साइक्लोहेक्सेन के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इधर चेयर और बोट कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। सो हियर resultant dipole moment is not going to be 0 and hence it must be polar. Now talk about C. नॉन पोलर। Resultant dipole moment is 0, इसलिए non polar. And talk about D. नॉन पोलर सर पोलर होगा। Here resultant dipole moment is not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0। और Yes, ये स्पेशली हमने बतलाया था बॉन्डिंग में, याद है ना? ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन के बचे हुए जो 3 ग्रुप्स है, मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा और 2 लोन पेयर है, ऑल द 3 आर नॉट सेम। जब तक वो सेम नहीं होगा तब तक नेट डाइपोल मोमेंट 0 भी नहीं होगा। क्लियर? समझे नहीं सर। यस सर। बेटा बॉन्डिंग में 11th में पढ़ा चुका हूं।
हाँ सर, लेक्चर से वो देखना। देखिए, बेंजीन तो अपने आप में रिजल्टेंट डायपोल 0 देगा। ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डायपोल है, ये भी डायपोल एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर देगा, दिस डायपोल एंड दिस डायपोल। लेकिन ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डायपोल है वो इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल नहीं होगा, एंड दीज आर नॉट गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, हेंस पोलैरिटी विल सस्टेन। तुमको लगेगा कि सर आप तो फिगर में दोनों OH को एक ही डायरेक्शन में बना दिए, अगर नीचे वाला OH इस डायरेक्शन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो। कभी भी ये डायपोल और ये डायपोल इक्वल तो होगा मैग्नीट्यूड वाइज, पर कभी भी वो 100% 180 डिग्री एंगल पर नहीं होगा, मतलब जस्ट अपोजिट नहीं होगा। Angle between these two vectors is never going to be 180 degree, hence they will never cancel each other, और इसीलिए रिजल्टेंट डायपोल इनका क्या होगा, 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, अब एक और क्वेश्चन बनाओगे? यस। देखो, टू इक्वल वॉल्यूम के दो वॉल्व्स हैं, और ये दो वॉल्व एक नैरो ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए, मतलब ये जो कनेक्टिंग ट्यूब है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लो, इसका वॉल्यूम है V और इसका वॉल्यूम भी है V। आई बात समझ में? और दोनों अभी T टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। इसमें प्रेशर अगर है P तो इसका भी प्रेशर क्या होगा, P। एक वाल्व एक अलग कंटेनर में है सील्ड, और दूसरा वाल्व दूसरे कंटेनर में सील्ड है। इस कंटेनर में टेम्परेचर T है, T1, और यहां भी टेम्परेचर है T1। इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियरली दिख रहा है या स्क्रीन शेयर कर दूं? तो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, जूम कर। जरा देख लो, स्क्रीन शेयर करता हूं, शायद उसमें ज्यादा बेटर तुम्हें दिखे। क्या आप पहले से ज्यादा बेटर है? हाँ यस सर। यस सर। चलो ठीक है।
तो ये रहा इनिशियल कंडीशन। अब इसका मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं। इसका वॉल्यूम अभी भी V है, इसका वॉल्यूम V है। यहां पर टेम्परेचर T1 ही मेंटेन्ड है। पर इसका टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया गया। अब बताओ, टेम्परेचर T2 हो जाने से क्या होगा? प्रेशर में चेंज आएगा। तो शुरू में प्रेशर P था, अब हो गया यहां प्रेशर, फाइनल प्रेशर इज PF। यहां भी फाइनल प्रेशर हो गया PF। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Find value of PF in terms of P, V, T1 एंड T2। मतलब यही 4 पैरामीटर्स हैं। इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर इसका वैल्यू जो भी आता है वो पुटअप करो, तो जरा निकालो। ट्राई करिए सभी लोग। पीएफ का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे बताओ? Sir, Boyle's law को बॉयल्स लॉ लगाओगे? PV इक्वल टू nRT। एक बात बताओ, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, दो कंडीशन आपके सामने हैं, पर इन दोनों कंडीशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं। वो क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मोल्स ऑफ और सर कंटेनर आर। और मोल्स ऑफ गैस, हाँ सर, राइट? यस सर। हाँ, तो गैसेस को तो आइडियल गैस ही मानकर चलना, और आइडियल गैस के लिए इक्वेशन पढ़े हो।
पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। तो बताओ इस इक्वेशन से n बराबर क्या होगा? पीवी अपॉन आरटी होगा। अब बताइए फॉर इनिशियल फेज, मतलब इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें n मोल गैस था तो इसमें भी n मोल गैस रहा होगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो गया? n बराबर क्या आएगा बोलो पहले? पीवी अपॉन आर T1 आएगा। तो 2n इज इक्वल टू 2 इंटू पीवी अपॉन आर T1। अब देखिए यहां टेम्परेचर आपने चेंज किया है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो इसमें से कुछ गैस चला गया होगा इसमें, और अगर T2 टेम्परेचर T1 से कम किया गया होगा तो इसी में से कुछ गैस आ गया होगा इसमें। इसका मतलब अभी यहां दोनों में मोल्स बराबर नहीं है। तो जब मोल्स बराबर नहीं है तो इसमें मोल मान लेते हैं N1 और इसमें मोल मान लेते हैं N2। तो एक बात बताओ, N1 प्लस N2 बराबर होना चाहिए 2n या नहीं? हाँ सर। And this must be equal to 2 PV upon RT1। अब चलिए N1 और N2 का वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। पहले N1 की बात कर ले, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? PFV by nRT1। PF इंटू V बाई R इंटू nRT1 N। कहां से? N1 तो मतलब निकाल हाँ ही सर रहे, वो, हाँ सर हाँ RT1 है ना, यस प्लस N2 क्या हो जाएगा बाई RT2 होना चाहिए, और ये बराबर हो जाएगा 2PV बाई RT1। अब जरा देखो R R R यहां से कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम 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 ये भी कैंसिल हो गया, और इन दोनों में PF कॉमन हो जाएगा। तो फिर आएगा क्या 1/T1 प्लस 1/T2 एंड दिस इक्वल टू 2P अपॉन T1। तो PF इक्वल टू 2P अपॉन T1 डिवाइडेड बाय ये पार्ट। तो ये पार्ट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? T1 प्लस T2 बाय T1 इंटू T2, यही पार्ट आएगा ना, बोलो। और यहां यस से सर T1 और T1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब PF इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू P इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। सर ये तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं आया। क्या? ये V के रेस्पेक्ट में तो नहीं आया।
बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं 4 टर्म के रेस्पेक्ट में लाना है, मतलब चारों हो ये जरूरी नहीं, पर इन चारों के अलावा कोई फालतू टर्म नहीं यूज कर सकते। समझ में आई बात? यस सर। तो यहाँ v क्यों नहीं आया? v थ्रू आउट इक्वल है, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, हाँ सर समझ गया। हमने कोई इनके अलावा अलग टर्म तो नहीं ना लाया। नहीं सर। v भी कैंसिल हो गया, देखो r भी कैंसिल हो गया, और 2 तो एक डिजिट है, डिजिट तो आ ही सकता है। यस सर। कंसेप्ट समझ में आया कि हाँ सर। इसको बनाने के लिए हमने क्या बेस चूज किया? यस सर। चलो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Solubility product of magnesium hydroxide is equal to 1 into 10 to the power minus 11 at 25 degrees Celsius। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी वैल्यू दिया हुआ है। अब कहता है at what pH MgOH whole to precipitation will start, मतलब कहां से ये प्रेसिपिटेशन शुरू होगा फॉर 0.001 Mg2 plus aqueous solution। पीएच कितना होने पर प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होगा? टेम्परेचर फिक्स्ड है भाई 25 डिग्री सेल्सियस। ट्राई कीजिए सभी लोग।
क्या चांस लग रहा है? बोलो। एक बात बताओ, MgOH होल 2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, पहले ये बताओ। ये डिसॉल्व होगा वाटर में, एक्वस मीडियम में, तो क्या देगा? Mg2 plus 2OH2 minus. कि 2OH माइनस। Yes sir, yes. अब बताओ, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मान ले तो ये S मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 2S मोल पर लीटर होगा। इसी T टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो KSP बराबर क्या होगा? S इंटू 2S का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4S क्यूब। होगा कि नहीं? ये हम लोग इस तरह से किसी भी सॉल्ट का निकाला करते थे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन में देखो क्या करना है, ये इक्वेशन लिख दिया, आपको Mg2+ का कंसंट्रेशन गिवन है, तो Mg2+ 10⁻³ ये कंसंट्रेशन है। अब OH माइनस कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो मान लिया XM के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ KSP बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, यही ना होगा। दिस इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू x स्क्वायर, and this must be equal to 1 into 10⁻⁻11 होना चाहिए कि नहीं? तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 into 10⁻⁻8 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 into 10⁻⁻4। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर क्या लिखोगे, बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या लिखोगे? 10⁻⁻4 या हाफ इंटू half into 10 to the ×10⁻⁻⁻? power minus. Sir, half into 10 to the power minus. हाफ इंटू 10। क्यों बेटा? Sir, 2OH है ना? वाह शाबाश, ये है मेरे मिट्टी के शेर। अरे अभी लिखा तेरे सामने ना कि Mg2+ का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ क्या रखा? x, तो x का स्क्वायर किया। इसका मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा? जो x का वैल्यू है। समझा? Yes sir. 2 यहाँ स्टोइकियोमेट्री है,
और वो स्टोइकियोमेट्री ये पावर को डिसाइड कर रहा है। और यहां पर अगर हम इसको जैसे अभी थोड़ा देर पहले लिख के दिखाए थे, इसकी सॉल्युबिलिटी एस लेते तो ये 2s होता। मतलब ये जितना इसके डिसोसिएट होने पर, मतलब इसके डिजॉल्व होने पर जितना इससे mg आएगा उसका डबल ये आएगा। लेकिन ये तो पहले से दिया हुआ है कि ये पहले सॉल्यूशन में इतना है, ये इससे नहीं आ रहा है, ये पहले से है। समझ में आई बात? और यहां जो ये Yes. x आया है तो उसके चलते तुम ये समझ लो कि ये अगर x आया तो ये x/2 बना होगा। इतना तो ये पहले से है तो इतना प्लस x/2 हो गया। लेकिन x मस्ट बी नेग्लेजिबल इन फ्रंट ऑफ 10⁻³ तो जब x नेग्लेजिबल है तो x/2 भी नेग्लेजिबल होगा। समझ में आ रही बात? क्यों नेग्लेजिबल होगा? क्योंकि केएसपी वैल्यू बता रहा है कि ये नेग्लेजिबल होना चाहिए। इसलिए OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो गया? तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा? बोलो। 1 × 10⁻⁻10 होगा। किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है? 10⁻⁻14। नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है। तो pH क्या हो जाएगा? 10 सर। 10। pH 10 को अप्रोच करेगा तो ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? Yes. चलो और weak acid HA where when HA is put into water, it splits into two ions, H plus aqueous plus A minus aqueous। ठीक है? If 1 m HA aqueous solution has pH equal to 5, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन जब हम HA का लेते हैं और उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू चेक करते हैं तो ये आ रहा है 5। देन predict dissociation constant
वैल्यू ऑफ HA जो कि वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या डिमांड कर रहा है, क्या निकालना है आपको, पहले ये बताइए। आया समझ में क्या निकालना है? इस वीक एसिड का Ka का वैल्यू निकालना है। तो क्या किया जाएगा बोलो, ट्राई करो जरा जल्दी से खुद। हुआ? सर थोड़ा और टाइम दीजिए सर, हो जाएगा। बोलो क्या करोगे, बोलो, मैं बोर्ड पर लिखता हूं। पहले तो इक्वेशन को फिर से लिख लिया जाए। यही इक्वेशन है। हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें दो चीज पहले करेक्टली लिखना सीखो। एक तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा और फिर t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C मोल पर लीटर, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन 0 होगा। अब t इक्विलिब्रियम पर क्या करते हो, C माइनस एक्स, तो ये बनेगा x और ये भी बनेगा x। एम आई राइट? बताओ C का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1 है। देखो यहां पर 1 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, और क्या गिवन है? पीएच है सॉल्यूशन का 5, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 10 टू द पावर -5। तो इसका मतलब x का वैल्यू 10 -5, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 टू द पावर -5, ये 10 टू द पावर -5 और ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर -5। ये बराबर क्या आएगा? 1 ही रह जाएगा। तो अब बताओ K बराबर क्या होगा? 10 to the power -5 into 10 to the power -5 divided by 1. This is equal to 1 into 10 to the power -10. And that's the answer. होगा Yes, कि नहीं? बोलता है थोड़ा देर और रुक जाइए सर, हो जाएगा। इसमें कुछ था, हो कोई गया ट्रिक सर। वाला चीज दिए थे? नहीं सर, वो फॉर्मूला याद नहीं आया था, फॉर्मूला बैठा के कर दिए थे। के का फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है, ये नहीं याद सर, वो किया जाए। दिखाए थे आप। आया समझ में? यस सर। तो चलिए
आज नाइट डिस्कशन क्लास में इतना ही रखते हैं, और आपके रिक्वेस्ट को हमने ऑनर किया कि सर आज ऑर्गेनिक का कुछ मत पूछिएगा। तो थैंक यू अगला सर। अगला डिस्कशन क्लास पूरा ऑर्गेनिक पर ही रख देंगे। ओके सर। मतलब ऑर्गेनिक तो रहेगा ही प्राइम, उसके अलावा मिसेलेनियस कुछ और उठा लेंगे 11th का थोड़ा बहुत पोर्शन। और ऑर्गेनिक में 12th वाला पार्ट जो पढ़े हो, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, वो भी रहेगा इंक्लूडेड। ठीक है, ओके देन, ठीक है सर। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। ये कौन बोली? अपर्णा? अपन, हाँ सर। इतनी मीठी आवाज तो अपर्णा की ही हो सकती है। ओके, अरे सर। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।